दोस्तों, अगर लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे, तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहे, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो आज की वीडियो के एक सेकंड को भी मिस मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ 8 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करूंगा जिनको अगर तुम सीख जाते हो, अपने माइंड में बिठा लेते हो, तो फिर लोग मजबूर हो जाएंगे तुम्हारी इज्जत करने के लिए, तुम्हारे पीछे भागने के लिए, तुमको पसंद करने के लिए, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। हर कोई तुम्हें इज्जत देने लगेगा, क्योंकि साइकोलॉजी के साथ खेलकर तुम किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकते हो। जो इंसान साइकोलॉजी को मास्टर कर लेता है, साइकोलॉजी को समझ लेता है, तो फिर वो लोगों को जैसे चाहे कंट्रोल कर सकता है, लोगों से जो भी चाहे करवा सकता है, वो चाहे इज्जत हो, अपनी कदर हो, रिस्पेक्ट हो, अपनी वैल्यू हो। इसलिए आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना और किसी भी पॉइंट को मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि ये कुछ मिनट्स तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। और 7वां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर तुम समझ जाते हो तो फिर लोग तुम्हारी अलग ही लेवल की वैल्यू करना शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 1, रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। देखो, हम लोग जो देखते हैं वही करते हैं। अगर तुम लोगों के सामने खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, अपनी इज्जत नहीं कर रहे, अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, तो लोग भी कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारी कदर करें, तो सबसे पहले तुम अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट करो, अपने आप की कदर करो। लोगों के सामने कभी भी खुद को मत झुकाओ, कभी भी लोगों के पीछे भाग भाग कर मत जाओ। अपने आप को ऐसा दिखाओ जैसे तुम जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम जिस भी महफिल में जाओ, ऐसे जाओ जैसे तुम किसी से भी कमतर नहीं हो, कोई भी तुम्हारे लेवल का नहीं है। अगर तुम इस एटीट्यूड के साथ किसी भी गैदरिंग में एंटर करोगे, तो फिर हर देखने वाला तुम्हारी इज्जत करेगा, हर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। तुमने भी ये नोटिस किया होगा कि जो लोग वैल्यूएबल नजर आते हैं, जो अपने आप को वैल्यू देते हैं, जो अपनी बातों को वैल्यू देते हैं, जो अपने टाइम को वैल्यू देते हैं, तो तुम भी ऑटोमेटिकली उनकी इज्जत करना शुरू कर देते हो, उनकी वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हो। साइकोलॉजी में लोग तुम्हें वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा तुम अपने आप को ट्रीट करते हो। इसलिए सबसे पहला पॉइंट यही कहता है कि सबसे पहले अपनी इज्जत करो, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो, अपने आप को कभी भी इग्नोर मत करो। नंबर 2, कंट्रोल्ड साइलेंस। देखो, हर वक्त ही बकबक करने वाले इंसान की कोई इज्जत नहीं करता। जो इंसान जिसको अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, जो दिल में आता है वही बोल देता है, जो मन करता है वही कह देता है, हर वक्त बातें करता रहता है, तो उस इंसान की कोई भी इज्जत नहीं करता, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करेगा। हर कोई उसी इंसान की वैल्यू करता है जिसको बोलने का पता होता है, जिसको पता होता है कि मुझे क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी, मुझे कब बोलना है, कब मुझे सुनना है, कब दूसरों को ऑब्जर्व करना है। इसलिए अपनी लाइफ में ये रूल अप्लाई कर दो कि जब भी तुम किसी महफिल में बैठे हो, तो इतना मत बोलो कि सामने वाले तुमसे बोर होने लग जाएं, बल्कि अपने वर्ड्स हमेशा कम रखो। जितना कम बोलोगे, लोग तुम्हारी अगली बात सुनने के लिए तरसेंगे, तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हारी वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर तुम ज्यादा बोलोगे, तो तुम्हारे वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, कोई तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा, लोग सुनकर अनसुना कर देंगे। लेकिन जितनी तुम्हारी बातें कम होंगी, लोग तुम्हारी अगली बात सुनने के लिए बेताब रहेंगे, तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, क्योंकि खामोशी में ताकत होती है। जितना कम बोलोगे, उतना लोगों के दिलों में ज्यादा घुसोगे, लोगों के दिलों में ज्यादा इफेक्ट डालोगे, लोग उतना तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचेंगे, तुम्हारे लिए क्यूरियस रहेंगे। नंबर 3, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। देखो, अगर तुम हर किसी के लिए फ्री बैठे हो, हर किसी की एक आवाज पर भागने के लिए तैयार बैठे हो, हर किसी के लिए एफर्ट्स करते जा रहे हो, तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। साइकोलॉजी में जिस चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है, उसकी डिमांड हमेशा कम रहती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जो चीज बाजार में हर जगह पर नजर आती है, लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो हर जगह से आसानी से मिल रही होती है। इसलिए अगर तुम हर किसी को फ्री होकर मिल रहे हो, तो ये तुम्हारी वैल्यू को कम करता है, कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता। इसलिए अपने आप को थोड़ा वैल्यूएबल बनाओ, अपनी कमी दूसरों को महसूस करवाओ, लोगों को इतना अवेलेबल मत रहो, लोगों की हर एक आवाज पर भाग भाग कर जाना बंद कर दो, लोगों के हर एक मैसेज का जवाब देना बंद कर दो। कभी कभी लोगों को गायब रहकर दिखाओ, जैसे तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो। अगर तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हें एक वैल्यूएबल इंसान समझा जाएगा कि यार, इस इंसान को कोई ना कोई काम रहता है, ये फारिग या फजूल इंसान नहीं है। लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें वैल्यूएबल समझेंगे। लेकिन अगर तुम फ्री हो, अपने काम छोड़कर लोगों के लिए भाग रहे हो, तो लोग तुम्हें वैल्यू देना बंद कर देंगे। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे, तुम्हारी लाइफ उतना जल्दी बदल जाएगी। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट। देखो, लोग उसी इंसान की इज्जत करते हैं, उसी की वैल्यू करते हैं जो कॉन्फिडेंट दिखता है। और कॉन्फिडेंट दिखने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने आई कॉन्टैक्ट को इंप्रूव करना होगा।
अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करने के लिए तुम इन सिंपल पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले जिस भी महफिल में जाओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी छाती चौड़ी, कंधे पीछे, पूरे कॉन्फिडेंस से चलकर जाओ। और जिस जगह पर भी बैठो तो सुकड़ कर डर कर बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जगह लेकर बैठो। जितना अपनी बॉडी लैंग्वेज ओपन रखोगे, लोगों को ज्यादा फ्रेंडली लगोगे। लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे, तुम्हारी वैल्यू करेंगे। लेकिन जितना अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज रखोगे, अपने हाथों को पॉकेट्स में डालकर बैठे रहोगे, तो उतना डरे हुए लगोगे, डिसऑनेस्ट लगोगे। दूसरा, जब भी किसी से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। जब भी कोई तुम्हारे सामने आए तो उसकी आंखों में देखो। ये चीज सामने वाले को बताएगी कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे अंदर कोई भी डर नहीं है। तुम किसी से डर नहीं रहे, शर्मा नहीं रहे, घबरा नहीं रहे, बल्कि तुम अंदर से कॉन्फिडेंट हो। तुम किसी को भी आसानी से डील कर लेते हो। ये चीज तुम्हारी रिस्पेक्ट को बढ़ाएगी, क्योंकि इस चीज से तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे। नंबर 5, नो ओवर एक्सप्लेनिंग। देखो, अगर तुम किसी भी बात को बार बार एक्सप्लेन करते रहते हो तो ये चीज शो करवाती है कि तुमने झूठ बोला है, या तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खामी है, या तुम अंदर से इनसिक्योर हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी बातों को बार बार एक्सप्लेन करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने तो ये इसलिए कहा था, मैंने ये इसलिए बोला था, क्योंकि तुम्हें बुरा ना लग जाए। ऐसी बातें करना बंद कर दो, क्योंकि ये चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को खराब करती है। तुमने जो भी बात की है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, बार बार एक्सप्लेन मत करो। तुमने जो भी किया है उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे कुछ गलती हुई है तो सॉरी कहने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार चीजों को एक्सप्लेन करते रहना तुम्हें एक वीक इंसान दिखाता है। जैसे तुम मेंटली बहुत छोटे लेवल के इंसान हो। मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, वो कभी भी चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, हर छोटी छोटी चीजों को लेकर वजाहतें नहीं देते, बल्कि खामोश रहते हैं, और यही चीज उनकी वैल्यू को बढ़ाती है। नंबर 6, गिव रिस्पेक्ट टू सिलेक्टिवली। तुमने बहुत बार सुना होगा कि सबकी इज्जत करो तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी में यह कहा जाता है कि सिलेक्टिवली इज्जत करो, सिलेक्टिवली दूसरों को रिस्पेक्ट दो। सिर्फ उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करो जो तुम्हें वैल्यू देते हैं, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, और ऐसे लोग जो तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम उनको इग्नोर कर दो। उन लोगों से कोई भी चीज एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। अगर तुम ये करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी जितना तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से ऐसी तवक्कुआत लेकर बैठे होते हैं कि वो हमारी इज्जत करेंगे, वो हमारी वैल्यू करेंगे, जिनको हमारी कोई परवाह ही नहीं होती। तो अब आप भी उनकी परवाह करना छोड़ दो। नए लोगों से मिलो, नए लोगों से दोस्ती करो। जितना तुम नए लोगों से मिलोगे, तुम्हारा ऑरा उतना ज्यादा पावरफुल बनेगा। जितने पुराने लोगों के साथ बैठे रहोगे, उनकी मिन्नतें करते रहोगे, उनसे इज्जत की भीख मांगते रहोगे, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। अपने आप को बदलो, अपनी सराउंडिंग्स को बदलो, नए माहौल को अपनाओ, नए दोस्त बनाओ, फिर ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 7, हाई स्टैंडर्ड एट बाउंड्रीज। अपनी लाइफ में अपनी वैल्यूज, अपने रूल्स पर कभी भी समझौता मत करो। अपने स्टैंडर्ड्स हमेशा हाई रखो। लोगों को कभी भी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस मत करने दो। किसी को भी ये परमिशन ना दो कि वो तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव कर सके, महफिल में बैठकर तुम्हारे साथ ऐसा मजाक कर सके जिससे तुम्हारी इज्जत खराब हो जाए। किसी को भी ये इख्तियार ना दो। जितनी तुम्हारी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग बनेंगी, लोग उतना तुम्हें वैल्यू देंगे। लोगों को पता लग जाएगा कि ये बंदा इस बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो वो दोबारा कभी भी वो बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तुम्हें इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि हम अगर ये दोबारा करेंगे तो ये इंसान हमें छोड़कर आगे चला जाएगा, हम एक वैल्यूएबल इंसान को खो देंगे। ये डर दूसरों के दिलों में अगर बैठ गया तो फिर हर बंदा तुम्हारी वैल्यू करेगा, हर कोई तुम्हें इज्जत देगा, तुम्हारी वैल्यू नेक्स्ट लेवल की बन जाएगी अगर लोग तुम्हें खोने से डरने लग जाएं। इसलिए लोगों के दिलों में ये डर पैदा करो कि अगर वो कुछ ऐसा वैसा करेंगे जिससे तुम्हें बुरा लगेगा तो तुम उनको छोड़कर आगे चले जाओगे। ये चीज तुम्हें दूसरों को फील करवानी पड़ेगी, फिर ही तुम्हारी इज्जत की जाएगी, वरना लोग सिर्फ तुम्हें यूज करने के लिए ही तुम्हारे पास आएंगे। नंबर 8, मिस्ट्री एंड एटीट्यूड। अपनी जिंदगी में कुछ चीजें हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो। हर चीज दूसरों के सामने मत रखो। कुछ चीजें प्राइवेट में करो, क्योंकि जितना लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा जानते होंगे, तुम्हारी वैल्यू उतनी कम करेंगे। और जितना लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी रहेगी, लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, उतना तुम्हारी वैल्यू बढ़ती रहेगी। लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, लेकिन अगर तुम दूसरों के सामने अपने आप को एक खुली किताब की तरह रख दोगे तो लोग पढ़कर तुमसे दिलचस्पी लेना छोड़ देंगे, तुमको इग्नोर करने लग जाएंगे। उनकी दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि जो चीज एक दफा पता लग जाती है उसके बारे में कोई सस्पेंस नहीं रहता।
कभी भी पूरी तरह किसी के सामने एक्सपोज मत रहो, वरना तुम्हारी कदर खत्म हो जाएगी। कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत उन्हीं लोगों की जाती है जिनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता, जिनके बारे में हम ज्यादा जानने की कोशिश करते रहते हैं कि ये बंदा अंदर से कैसा है। हम उसी इंसान की इज्जत करते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें इकट्ठा समझ लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपनी इज्जत करो। नंबर 2, खामोशी सीखो। नंबर 3, स्कैरसिटी प्रिंसिपल यूज करो। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट बनाओ। नंबर 5, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। नंबर 6, सिलेक्टिवली रिस्पेक्ट दो। नंबर 7, अपने स्टैंडर्ड्स को हमेशा हाई रखो। नंबर 8, मिस्ट्री और एटीट्यूड अपनाओ। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, एक भी वर्ड तुम्हें अच्छा लगा हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज किया हो, तो इसको लाइक कर दो और कमेंट कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मेरे हौसले को 10 गुना बढ़ा देता है। चाहे तुम सिर्फ